नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ बाय दिग्विजय सर पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ये बहुत ही सरल ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है दोस्तों। इसको हम बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। आशा करते हैं दोस्तों पीछे की सारी एक्सरसाइजें बहुत ही अच्छे से आपने लगा रखी होंगी दोस्तों। ऊपर आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से लगा रखी होंगी। अब आइए दोस्तों इसको करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि यहाँ पर मुख्य मान तथा व्यापक मान ज्ञात करना दोस्तों। तो मुख्य मान या व्यापक मान ज्ञात करना, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से इसको हम करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमने कुछ मान लिख दिए हैं। यही मान हमारे हमेशा के लिए यूज होंगे। यानी कि व्यापक मान, साइन के लिए व्यापक मान जो होगा वो दोस्तों कितना होगा, यानी कि यहाँ पर अगर साइन एक्स हो और साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो, तो यहाँ से हमारा जो व्यापक मान साइन के लिए आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, एन पाई प्लस ब्रैकेट -1 की होल पावर एन इंटू थीटा। जहाँ पर एन बिलोंग्स टू होता है इंटीजर, यानी कि पूर्णांक होता है। तो यहाँ से दोस्तों इसी तरह से कॉस का व्यापक मान निकालते हैं। यहाँ पर भी कॉस एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से एक्स बराबर जो होता है कितना आ जाता है, थीटा आ जाता है। तो cos थीटा का जो व्यापक मान लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 2n पाई प्लस माइनस थीटा। यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर में i या z दोनों को डिनोट करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या लिखा है, z लिखा है। इसी तरह से 10 का निकालते हैं मान। 10 का व्यापक मान कैसे लिखते हैं, n पाई प्लस थीटा। यहाँ पर n बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर्स। अब दोस्तों इसी से हम कुछ सवाल ये वाले लगाते हैं, बहुत ही सरल तरीके से इसको करते हैं। देखिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वाले सारे के सारे फार्मूले पता है तो दोस्तों आप इसको अच्छे से कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर करते हैं 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों हम डायरेक्ट लगाते हैं तो √3। 10 में किसका मान होता है दोस्तों, 10 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो इसको क्या लिख सकते हो, 10 क्या लिख सकते हो दोस्तों, 10 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो गया, 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, पाई बाई 3 हो गया। ये तो हमारा मान निकल के आ गया दोस्तों। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 10 का जो व्यापक मान हमें लिखना है, पीछे ये तो हमारा हो गया मुख्य मान दोस्तों। अब व्यापक मान 10 का क्या है, ये वाला दे रखा है। तो 10 का इसका व्यापक मान क्या आ जाएगा, व्यापक मान इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन पाई प्लस पाई बाई 3 दोस्तों। यही हमारा दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा इसका। दोस्तों आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका मान जो पाई बाई 3 दे रखा है, अगर इसका मान 360 में जाके दे रखा होता तो वो हमारा प्लस में आता, क्योंकि 360 प्लस क्या होता है, 360 प्लस थीटा अगर कोई भी होता है तो वो हमारा पहले चतुर्थांश में पहुंच जाता है। और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसी तरह से ये वाला करते हैं। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। सेक को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो सेक है इसको लिख सकते हैं 1/cos x। क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। अब देखिए दोस्तों 1/cos x को क्या, ये हो गया 2 दोस्तों। अब यहाँ पर अगर इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं तो क्या, या इसका उल्टा कर देते हैं तो यूज हो जाता है दोस्तों, cos x इज इक्वल टू 1/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos x इज इक्वल टू 1/2 को। अब 1/2 जो होता है दोस्तों वो cos 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से cos x इज इक्वल टू cos 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 दोस्तों, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आया, पाई बाई 3 आया दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य मान हो गया दोस्तों। तो हम यहाँ से व्यापक मान लिखते हैं। क्या लिखते हैं, व्यापक मान। व्यापक मान क्या आ जाएगा इसका, अब देखिए cos का जो व्यापक मान आता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2n पाई प्लस माइनस थीटा। क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से थीटा की जगह पर तो पाई बाई 3 है, तो यहाँ पर आएगा पाई बाई 3 दोस्तों। आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा आपको और ये भी समझ में आया होगा। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों आगे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, ये देखिए कॉट को किस में चेंज कर लेते हैं, 10। तो ये हो जाएगा 1/10 दोस्तों। कितना आ जाएगा, 1/10। x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट
3 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से इसको उल्टा कर लेते तो 10x इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमें ये निकालना है कि माइनस में क्या होता है हमारा जो 10 जो माइनस में आया इसका मतलब या तो 10 दूसरे चतुर्थांश में है या 10 तीसरे में तो प्लस का होता है या 10 चौथे चतुर्थांश में। इन दोनों चतुर्थांशों में क्या होता है कि हमारा 10 क्या होता है निगेटिव होता है। तो दोस्तों इसी तरह से हम करते हैं। तो फिर इसको लिख लेते हैं दोस्तों, क्या लिख लेते हैं, देखिए पहले तो ये 10 π/3 1/, ये 30 डिग्री होता है। कितना होता है 30 डिग्री। ये 10 माइनस हो गया 30। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो 10x इज इक्वल टू 10 माइनस 30। अब माइनस 30 तो कब आएगा जब 10 90 प्लस थीटा होगा। 10 90 प्लस थीटा तो हो जाता है चेंज, यानी कि बदल जाता है। तो बदल जाता है तो उसके लिए तो हमें 10 की वैल्यू 90 में तो रखनी नहीं है, ऐसा मान रखना है। यहाँ पर किसका 180 का रखना है। 180 का रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों पाई माइनस कितना आ जाएगा कि यहाँ पर 30 डिग्री बचे। बताइए दोस्तों 180 में से कितना घटाएं कि पाई यानी कि 30 डिग्री बचे। क्या घटाएं कि 30 डिग्री बचे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 180 को इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं पाई बटे, यानी कि ये हो जाएगा 180 माइनस 30 तो लिख सकते हैं 150। कितना लिख सकते हैं 150 दोस्तों। और 150 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से दोस्तों 150 को लिख सकते हैं जो 150 आता है तो 3 गुणे 150। पहले तो यहाँ पर दोस्तों 150 डिग्री लिख देते हैं। 150 डिग्री लिख लिया। 10x इज इक्वल टू 150। अब यहाँ पर देखिए 150 आता कैसे है। यहाँ पर क्या होता है कि 5 इंटू अगर 150 है तो यहाँ पर π/6 कर लेते हैं तो 6 18 30 डिग्री आ जाता है। तो 150 बन गया दोस्तों। यहाँ से कितना आ जाता है 150 बन गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको ये लिख लेंगे 150। ये 150 तो लिखा ही रहने दो, यहाँ पर 150 की जगह पे लिख लेंगे -30। ये आ जाएगा पाई माइनस π/6 दोस्तों। पाई माइनस π/6 आ जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 5 π/6 दोस्तों आ जाएगी। एक वैल्यू कितनी आ गई 5 π/6 आ गई दोस्तों। अब यहाँ से ये तुम्हारा क्या आ गया मुख्य मान आ गया। अब व्यापक मान निकालते हैं। व्यापक मान इज इक्वल टू अब आ गया 10 का व्यापक मान हमारा कितना है n π प्लस थीटा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा n π प्लस 5 π/6। ये दोस्तों क्या आ गया हमारा n का व्यापक मान आ गया दोस्तों। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला करते हैं ये वाला cosec x इज इक्वल टू -2। यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं तो आता है हमारा sin x इज इक्वल टू -2। इसको उल्टा करते हैं तो आता है sin x इज इक्वल टू -1/2 दोस्तों। अब यहाँ से इसको करते हैं, देखिए साइन की जो वैल्यू होती है वो किस में माइनस होती है, एक तो 180 वाले में यानी कि तीसरे वाले चतुर्थांश में माइनस होती है और 360 वाले में निगेटिव होती है। बाद बाकी 270 में भी क्या होता है निगेटिव होता है दोस्तों हमारा साइन की वैल्यू, यानी कि 90 वाले दोनों छोड़ के 180 और 270 360 वाले में क्या होती है निगेटिव होती है। देखिए यहाँ पर करते हैं साइन x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए माइनस लगा है तो पहले साइन 1/2 होता है माइनस का 30 डिग्री। कितना आता है माइनस का 30 डिग्री आता है, माइनस का 30 डिग्री आता है। अब साइन x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा साइन 180 प्लस 30, तभी तो आएगा माइनस का साइन 30। अगर माइनस यहाँ पे लगा दे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 180 माइनस 30 करते हैं तो दोस्तों कितना आता है साइन माइनस का 30 आता है।
और 180 को क्या लिख सकते हो यहाँ से साइन x इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6 दोस्तों। इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 पाई अपॉन 6 दोस्तों। कितना आ जाए 7 पाई अपॉन 6। ये दोस्तों क्या आ गया हमारा व्यापक मान, सॉरी ये मुख्य मान आ गया। अब हम लिखते हैं व्यापक मान। व्यापक मान इज इक्वल टू साइन के लिए व्यापक मान हमारा क्या था n पाई प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 n पाई प्लस ब्रैकेट -1 और थीटा की जगह पे 7 पाई बाई 6 दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से कर लीजिए इसको दोस्तों। फिर आगे अगले क्वेश्चंस करवाते हैं, बहुत ही अच्छे से कर लीजिए जल्दी से। आइए दोस्तों ये वाली क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही अच्छे से इसको समझते हैं। निम्न में से प्रत्येक समीकरणों के व्यापक हल ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, व्यापक हल इसके भी निकालने हैं। सेम टू सेम जैसे अभी लगवाए थे यही फार्मूलों से लास्ट में हमें पहले इनके क्या निकालने हैं, एक्स की वैल्यूज निकालनी है और उसमें इन फार्मूलों से व्यापक मान निकालना है दोस्तों। तो आगे करते हैं इसको। देखिए दोस्तों पहला सवाल, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए दोस्तों cos c माइनस cos d है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा देंगे। तो cos c माइनस cos d का क्या फार्मूला होता है, कोई बताएगा? देखिए दोस्तों cos c माइनस cos d का फार्मूला आता है 2 sin c प्लस sin c, यानी कि 4 2 6, 6 का बटे 2 करेंगे 6x बटे 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2x बटे 2 दोस्तों इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 का 2 भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा। साइन इधर बचेगा 3x इंटू साइन इधर बचेगा x दोस्तों। क्या बचेगा, साइन x बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x की 2 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, साइन 3x इज इक्वल टू 0 या साइन x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए साइन 0 किसका मान होता है, 0 का मान होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन 3x इज इक्वल टू साइन 0। साइन 0 का मान होता है 0, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा दोस्तों। 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तो यहाँ से x का व्यापक जो मान आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, व्यापक मान इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों यहाँ से व्यापक मान आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से साइन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, n पाई प्लस -1 n और 0। तो यहाँ से जो n का व्यापक मान मिलेगा वो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, n पाई ही मिलेगा दोस्तों, और कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आगे अभी एक इसका बचा है, इसको भी कर लेते हैं। साइन x इज इक्वल टू साइन 0 और x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी दोस्तों दोनों के मान तो एक ही निकलने हैं, तो दोनों के एक मान आएंगे, तो हमारा यहाँ से जो व्यापक मान आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। आगे यहाँ पर करते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको इसके साथ ले लेते हैं एक बार, यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों, और फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन फार्मूला लगा देंगे। देखिए साइन सी प्लस साइन डी का अगर यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं तो कितना आ जाता है, 2 साइन कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 1 4 3 1 4, 4 बटे 2, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 इंटू कॉस 2 सी माइनस डी बाई 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा दोस्तों 2, 2 के भाग देंगे x आ जाएगा माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0 दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों देखिए यहाँ से इन दोनों में से cos 2x ले लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे, cos 2x ले लेंगे कॉमन, तो 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ये एक अलग पोर्शन हो गया, ये एक अलग पोर्शन हो गया दोस्तों। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, cos 2x इज इक्वल टू 0 या 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos 0 का मान, cos 0 किसका मान होता है दोस्तों, cos 0 का मान 90 का होता है। cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 का होता है दोस्तों। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा,
पाई/4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो कॉस का व्यापक मान आएगा वो कितना आएगा, व्यापक मान इज इक्वल टू दोस्तों कितना आएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई/4 दोस्तों इतना आ जाएगा। और इसी हिसाब से इधर वाला करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 cos x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू cos पाई/3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से x इज इक्वल टू पाई/3 हो जाएगा। तो व्यापक मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। दोस्तों आगे करते हैं दोस्तों, इसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे से। sin 2x प्लस cos x। अब यहाँ से दोस्तों देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 sin x cos x, यानी कि sin 2x का हमने फार्मूला बोल दिया और सेम वैसा ही लिख दिया। और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, cos x ले लेंगे कॉमन, तो 2 sin x बचेगा दोस्तों, प्लस 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अलग अलग कर लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, cos x कितना हो जाएगा, cos x दोस्तों इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यू अलग अलग आएंगी। तो इससे तो अच्छा हम इस तरह से इसको कर लेते हैं, इस तरह से ना करके इसको और छोटा करके कर लेते हैं। तो sin 2x इज इक्वल टू माइनस cos x हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को इधर ले आओ, क्योंकि माइनस इधर लेके आते हैं तो दोस्तों हमारा कितना आ जाए, ये माइनस इधर ले गए तो cos x इज इक्वल टू साइन, एक सेकेंड, ये माइनस इधर ही रहने देते हैं। तो sin 2x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम साइन, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 270 माइनस एक्स, साइन 270 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब 270 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताते हैं दोस्तों इसको यहाँ से। तो इसकी कंपेरिजन करते हैं तो एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, अब 270 को लिख सकते हैं हम 9×27। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आता है 9×3, ठीक, पाई/2/3 दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 पाई/2 माइनस एक्स इतना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको क्या कर देते हैं, कंपेरिजन कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू 3 पाई/2 माइनस एक्स, इसको एक्स को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 पाई बराबर 3 पाई/2, 3 से 3 कट जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा यहाँ से दोस्तों। अब यहाँ से इसका व्यापक मान कितना आ जाएगा, यहाँ से इधर लिख देते हैं व्यापक मान इज इक्वल टू, अब किस में आया था हमारा व्यापक मान, साइन में आया था। तो साइन का मान क्या होता है, n पाई प्लस ब्रैकेट माइनस 1 की पावर n पाई/2 दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों कर लीजिए जल्दी से, आगे क्वेश्चन अगले करवाते हैं बहुत ही अच्छे से, दोस्तों कर लीजिए। आइए दोस्तों ये वाले सवाल देखते हैं बहुत ही अच्छे से, इसको भी समझते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दे रखा है सेक स्क्वायर टू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। जैसे हमने पीछे करे वैसे ही दोस्तों इसको भी करते हैं, बहुत ही अच्छे से समझेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें फार्मूला पता होना चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक की जगह पे हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, देखते हैं। यहाँ पर 2x होगा दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर 10 होगा दोस्तों, देखिए। तो यहाँ पर इसका फार्मूले से हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x
10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x। यहाँ से इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 से तो 1 खत्म हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 10 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 10 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 0 का मान 10 0 का मान होता है समथिंग अपॉन 0 0 पर 0 बटे 0 होता है। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों लिख देंगे 10 0। ठीक, तो दोस्तों 2x इज इक्वल टू 0 आया, तो व्यापक पद का मान कितना आया, व्यापक पद बराबर 2x इज इक्वल टू आएगा n पाई, x इज इक्वल टू n पाई बटे 2। दोस्तों ये कितना आया, हमारा व्यापक पद का मान आया। दोस्तों आशा करते हैं समझ में आया होगा। यहाँ से दोस्तों पहले इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं, तो आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ना साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 4 बटे 2 2x आ जाता है इंटू, अब फिर दोस्तों कितना आता है हमारा इंटू साइन कितना आ जाता है, इसको क्या लिख देते हैं साइन कॉस आता है, कॉस सी माइनस डी बाई 2। 3 में से 2 घटाओ तो 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, प्लस साइन दोस्तों कितना आएगा 5x आएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई तो कॉमन है नहीं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको ना करके हमें ऐसा पेड़ बनाना है कि यहाँ से ये कॉमन मिल जाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ से तो कॉमन मिला नहीं है, तो हम इसको और इसको लेते हैं, तो इसको साथ में लिख देते हैं साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x। दोस्तों क्या करेंगे साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में लगा देते हैं क्या साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 3x हो जाएगा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 4 में से 1 जाए 5 में से 1 जाए 4 बचेंगे 2 आ जाएगा, प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोस्तों अब देखिए दोस्तों यहाँ से 3x कॉमन हो जाएगा तो ले लेंगे साइन 3x कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो इधर आ जाएगा 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, 2 वैल्यू आ गई, तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे साइन 3x इज इक्वल टू 0 या 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों साइन 0 की तो वैल्यू 0 होती है, साइन 3x इज इक्वल टू साइन 0 होता है, तो यहाँ से जो व्यापक यानी कि 3x इज इक्वल टू 0 आएगा, तो व्यापक मान कितना आएगा, व्यापक मान इज इक्वल टू आएगा, व्यापक मान बराबर 3x इज इक्वल टू कितना आएगा साइन में n पाई आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा n पाई अपॉन 3 आएगा। दोस्तों एक तो ये आ गया दोस्तों यहाँ से। अब यहाँ पर आते हैं इस क्वेश्चन को वर्क करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 cos 2x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा दोस्तों, और cos 2x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा -1 अपॉन 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही देखिए दोस्तों cos 2x इज इक्वल टू माइनस कॉस कितना आता है पाई बाई 3 की वैल्यू होती है दोस्तों, कितनी की वैल्यू होती है पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, और cos 180 माइनस थीटा क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर क्या कर देंगे 2x इज इक्वल टू कितने का आएगा यहाँ पर मान, जो कि cos प्लस का हो जाए, किसका हो जाए cos प्लस का हो जाए। तो दोस्तों इसको या तो हम कर लें, देखो जब हम इसको प्लस में करेंगे तभी तो हमारा cos प्लस में आएगा 180 प्लस यानी कि पाई प्लस पाई बाई 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 3 दोस्तों कर लेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा क्योंकि cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो यहाँ से जो 2x इज इक्वल टू आएगा पाई प्लस पाई बाई 3 आएगा दोस्तों, यानी कि पाई बाई 3 का मतलब ये 3 एकम 3 4 4 पाई बाई 3 आएगा। तो यहाँ से दोस्तों जब व्यापक मान निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा, व्यापक मान निकालेंगे, व्यापक मान जब निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, और cos का व्यापक मान कितना होता है दोस्तों, ये होता है 2n पाई प्लस 4 पाई अपॉन 3, और यहाँ पर ये बराबर कितने गया है, यहाँ पर
बराबर 2x के है, तो दोस्तों ऊपर लिख देते हैं व्यापक मान इज इक्वल टू, यहाँ पर 2x इज इक्वल टू इतना आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, n पाई प्लस माइनस और 2 का इधर भाग चला जाएगा तो 2 पाई/3 आ जाएगा दोस्तों। इसका यही आंसर होगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भेजिए दोस्तों, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। आगे एक्सरसाइज अगली कल कराएंगे दोस्तों। ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।